हे गाइस, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर के डिपार्टमेंट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे यूएडीडी के बारे में। तो इसको जो है हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो जो अभी रिसेंटली सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आपने पोस्ट कोड में ये देखा होगा कि बहुत सारी जो है नगर निगम वाली पोस्टें हैं, तो वो सारी जो है इसी के अंडर में ही आती हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की जितनी भी पोस्टें हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कैसा है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी वर्क प्रोफाइल और बाकी चीज़ों को जानने से पहले हम जो है थोड़ा सा एक नॉलेज ले लेते हैं कि नगर निगम और बाकी चीज़ों के बारे में। तो देखो, यूएडीडी के अंदर जो है ये तीनों ही आती है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। तो नगर परिषद को हम जो है नगर पंचायत भी कहते हैं। आपको जो है एमपी के अंदर टोटल 16 नगर निगम देखने को मिल जाएगी, और नगर पालिका आपको 198 और नगर परिषद जो है 298। तो ऐसा करके आपको टोटल जो है 408 यहाँ पर नगरीय निकाय देखने को मिल जाते हैं। अब जो नगर निगम है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, यानी कि जितने भी जो हमारे संभाग हैं, और उसके अलावा भी कुछ और जो है, ऐसा करके 16 नगर निगम आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्राइटेरिया बटा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 50,000 तक की पॉपुलेशन है तो वहाँ पर नगर परिषद रहेगी, और यहाँ से 50 से 2.5 लाख तक है तो वहाँ पर जो है नगर पालिका, और जो है 2.5 से ऊपर जहाँ पे भी पॉपुलेशन है तो वहाँ पर नगर निगम रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो नगर परिषद है और जो नगर पालिका है, इन दोनों को जो है हम नगरीय निकाय कह देते हैं। तो इन दोनों का काम जो है, मतलब इनमें जो एक्ट हैं वो लगभग एक से हैं, और जो अधिनियम नगर निगम में लगता है वो अलग है। अब इनके काम थोड़े से मतलब कि अलग होते हैं, क्योंकि जैसे कि जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं, जहाँ कम है तो वहाँ पर कुछ काम नहीं होते हैं नगर निगम के कंपेयर में। अब जो नगर निगम है तो उसे हम जो है नगर पालिका निगम भी बोल देते हैं। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जो है ये देख लीजिए, आप जो है नेट पे सर्च करोगे तो यहाँ पर जो नगर निगम है जबलपुर वाली, तो उसको जो है यहाँ पे नगर पालिका निगम जबलपुर लिखा हुआ है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आप यहाँ पर देखोगे पोस्ट कोड या पोस्ट का जो नाम है, तो यहाँ पे नगर पालिका निगम, नगर पालिका निगम कटनी, तो यहाँ पर ये जो है ये नगर निगम की ही बात की जा रही है, तो उसे ही जो है नगर पालिका निगम लिखा गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अभी जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें जो है 15 नगर निगम में जो है पोस्टें खाली थी, तो यहाँ पर ही आपका इन 15 नगर निगम में ही आपका जो सिलेक्शन हुआ होगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर जो एक्ट है वो 1948 वाला एक्ट यहाँ पर चलता है, और जबकि जो नगर पालिका और जो नगर परिषद है उनमें दूसरा एक्ट काम करता है। खैर वो हमारे काम की चीज़ें नहीं है। तो अब हम वर्क प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं कि क्या कुछ काम आपको जो है यहाँ पर करने पड़ते हैं। तो देखो यार, जो प्लानिंग, एस्टिमेशन और सुपरविज़न का काम है ये तो लगभग हर डिपार्टमेंट में जो है होता ही है। तो इसमें क्या है कि आपको प्लानिंग और एस्टिमेशन जो है आपको अपने लेवल पे करने होते हैं, जो छोटे काम होते हैं उनमें, और एक थोड़ा सा रफ एस्टिमेट आपको बनाना होता है। फिर बाकी जो मानचित्रकार वगैरह और लोग होते हैं तो वो आपकी हेल्प के लिए रहते हैं, और सुपरविज़न तो आपको खुद ही करना होता है। अब यहाँ पर क्या प्रोसीजर होती है कि आप जो है प्लानिंग वगैरह करके एक एस्टिमेट निकाल के जो है आप अपने डिपार्टमेंट को देते हो। फिर डिपार्टमेंट वाले क्या काम करते हैं कि उस डिटेल के आधार पर जो है टेंडर निकालते हैं। फिर टेंडर जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो है टेंडर फिल करते हैं कि हम इतने में कर रहे हैं, हम इतने में कर रहे हैं। फिर किसी एक को टेंडर मिल जाता है और वो कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है, आपको जो है सुपरविज़न करना होता है। तो जैसे कि जो वार्ड वगैरह हैं, तो जितने भी वार्डों में रोड वगैरह है, ड्रेनेज हैं, कहीं पे कलवर्ट आ रहा है, तो वो सारे काम जो है इसके नगर निगम के अंडर में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसे आपको ही सुपरविज़न में बनवाना है कि रोड रोड में भी जो ड्रेनेज होता है कि प्रॉपर पानी जो है निकल रहा है नहीं, और एक जो साइड वाला ड्रेनेज होता है वो तो होता ही होता है। फिर जो है दूसरी बात कर लेते हैं कि जो वाटर सप्लाई है,
कि जो जैसे नगर निगम में जो है आपको पता ही होगा कि वाटर सप्लाई होता है, जो मतलब कि ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी आता है, तो जो नल की लाइनें बिछाना है तो वो किस पैटर्न में बिछाना है, और कहाँ पे जो है ग्रेविटी के थ्रू लेके जाना है, कहाँ पे, मतलब सारा एक जो पैटर्न वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं तो वो आपको अपने सुपरविज़न में करवाना होता है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वाटर सप्लाई का। और आगे जो हम बात करेंगे कि थर्ड जो है सीवेज सिस्टम। तो अब चूंकि नगर निगम जो है तो ये अर्बन एरिया जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर सीवेज सिस्टम जो है डेफिनेटली होगा ही होगा, भले ही जो दो हैं नगर पालिका और नगर परिषद तो वहाँ पे ना हो तो भी चलेगा। तो सीवेज सिस्टम की डिज़ाइनिंग वगैरह की जो प्रॉपर जो ड्रेनेज है सीवेज का, तो वो कहाँ पर आपको लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, इन चीज़ों को भी आपको देखना होता है। फिर जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें चल रही होती हैं, जैसे कि शहरों में आपने देखा होगा कि पीएम आवास भी बनते हैं, तो उसमें घर जो बनते हैं उनका आपको अपने सुपरविज़न में बनवाना है। जो एसबीएम है तो इसमें इंडिविजुअल टॉयलेट्स जो हाउस होल्ड्स में बनते हैं, तो ये भी जो है आपके ही अंडर में आता है। फिर जो एरिया नगर पालिका सॉरी नगर निगम में आ रहा है तो उसमें जो भी बिल्डिंग बनती होंगी, जैसे कि आप सिविल वाले हैं तो आपको पता होगा कि जो आर्किटेक्ट हैं वो नगर निगम के हिसाब से जो है प्लानिंग करते हैं, और बिल्डिंग बाय लॉज और जो रेरा वगैरह का जो भी रूल रहते हैं, रूल एंड रेगुलेशन, उनको फॉलो करते हैं। तो आपको जो है उनका अप्रूवल देना होता है कि वो सारे लॉ को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी घर बन रहा है नगर निगम वाले एरिया में। फिर उसके बाद जो जैसे कि कहीं प्लॉटिंग होती है, टाउन एंड प्लानिंग वाला जो है, तो उसका अप्रूवल भी आपको ही देना होता है कि उसने जो है प्रॉपर सड़कें बनाई हैं या नहीं है, जो रोड की विड्थ है, जो ड्रेनेज है, जो लाइटिंग है, उन सभी चीज़ों का सुपरविज़न करने के बाद जो है आपको मतलब कि अप्रूवल देना होता है। फिर जो है सिटी में कोई भी पार्क बन रहा है या फिर कोई भी गार्डन है, गार्डन में स्ट्रीट लाइट है, सॉरी गार्डन में नहीं, मतलब कि जो सड़कों में स्ट्रीट लाइट है या गार्डन में भी लाइटिंग होती है, तो उन सभी चीज़ों का भी आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जो है सिटी को किस तरीके से एक अच्छा और एक सुंदर शहर आप जो है बना सकते हो, तो उन चीज़ों पे आपको काम करना होता है। प्लस ओपन जिम आपने देखे होंगे आपकी सिटी में, जहाँ पर थोड़ा बहुत लाइट वर्कआउट वगैरह जो कर सकें गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है, तो वो भी इस्टेब्लिश करना आपका काम होता है। तो एक तरीके से देखा जाए कि काफ़ी ब्रॉड जो है वर्क एरिया इसमें देखने को आपको मिल जाता है। अब हालांकि इसके लिए नंबर ऑफ सब इंजीनियर्स हो सकते हैं कि आपका जो भी ज़्यादा बड़ा एरिया है या जितना बड़ा एरिया है वो तो जब आप काम करने जाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा, बाकी आपको इससे एक आइडिया मिल ही गया होगा। फिर बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र की। तो देखो ट्रांसफ़र तो मतलब कि ईज़ी रहता है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल होता है, तो आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और इसका एक जो है काफ़ी अच्छा एडवांटेज है कि आपको आपके होम टाउन में भी जो है जॉब करने का मौका मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं जो ट्रांसफ़र में ईज़ीनेस बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र की प्रोसेस ईज़ी है। बस इसका बताने का जो एम होता है वो ये होता है कि डिपार्टमेंट जो है कहाँ-कहाँ अवेलेबल हैं। वो तो आप जो है अपने तरीके से फिर करवाएँगे ट्रांसफ़र। फिर एक ये जो 11th नंबर की पोस्ट है संचालक संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास। तो इसका जो काम है वो इसके सिमिलर ही है, लेकिन क्या इसमें इसमें एक जो डिफरेंस है उसके बारे में बात कर। यदि आपकी पोस्टिंग जो है नगर निगम में होती है तो आप किसके अंडर में काम करोगे कि जो नगर निगम कमिश्नर होता है, शायद आपको पता होगा कि एक कमिश्नर होता है, मतलब कि ये एक पोस्ट होती है कमिश्नर की, तो उसके अंडर में जो है आप काम करोगे, यानी कि ये इंडिविजुअल नगर निगम कमिश्नर है। जबकि यदि आप जो है नगरीय प्रशासन विभाग में जाते हो तो वहाँ पर नगरीय प्रशासन कमिश्नर होता है, जो कि भोपाल में है शायद ऑफिस इसका। तो नगरीय प्रशासन कमिश्नर कौन है कि जिसके अंडर में सारी 16 नगर निगम आती है, तो वो जो है नगरीय प्रशासन कमिश्नर है। तो आप उसके अंडर में काम करते हो, जबकि नगर निगम में जो है आप इंडिविजुअल नगर निगम कमिश्नर के अंडर में काम करते हो।
तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और एक आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि डिपार्टमेंट में क्या चीज़ें होती हैं, क्या काम होते हैं और कैसे होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।